उपस्थित हूं मैं आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण त्योहार की जानकारी लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ इस चर्चा में अंत तक अवश्य जुड़े रहें। आज हम मित्रों बात करने वाले हैं एक रंगारंग पर्व यानी होली के पर्व के बारे में कि होली का ये पावन रंगारंग पर्व कब मनाया जाएगा, होलिका दहन का विशेष मुहूर्त क्या है और होलिका दहन के पीछे पौराणिक कथा क्या है और इन सभी बातों पर हम चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अंत में हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि होलिका दहन के दिन यदि किए जाएं तो उनके विशेष परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। मित्रों, होलिका दहन का जो पावन पर्व है मित्रों, वो पूरे भारतवर्ष में फागुन मास की पूर्णिमा तिथि वाले दिन मनाया जाता है और उसके अगले दिन रंगारंग होली का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष जो होलिका दहन किया जाएगा मित्रों, वो 24 मार्च 2024 दिन रविवार को किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि 24 मार्च दिन रविवार को जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन में 9:23 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को 11:31 तक रहेगी। और होलिका दहन के लिए आवश्यक है कि रात्रि का समय हो यानी सूर्यास्त हो और भद्रा रहित वो समय होना चाहिए। और 24 मार्च को भद्रा समाप्त हो रही है, वो रात्रि में 10:28 से को 10:28 पर समाप्त हो रही है रात्रि में भद्रा। और जो होलिका दहन का विशेष मुहूर्त है मित्रों, वो इसी दिन रात्रि में 11:13 से रात्रि 12:27 के मध्य है, यानी 1 घंटा 14 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है होलिका दहन के लिए। और इसी समय होलिका दहन मित्रों 24 मार्च को किया जाएगा। होलिका जब रख दी जाती है चौराहों पर, जगह जगह लोग बना लेते हैं, वहां पर रख दी जाती है, तो उसकी एक विशेष पूजा हमारी जो घर की स्त्रियां हैं उसकी एक विशेष पूजा करती हैं। घर में जो पकवान बनते हैं उनको ले जाती हैं और छोटे छोटे से कंडे जिनमें छेद होते हैं उनसे लड़ियां बनाई जाती हैं, उन्हीं से होली घर पे रखी जाती है। उन्हीं लड़ियों को भी लेके वहां जाती हैं। होलिका दहन जहां होना है वहां पर लड़ियों को होलिका में डाल देती हैं। इसके बाद भोग लगाती हैं, विधिवत पकवानों का परिक्रमा करती हैं और प्रार्थना करती हैं अपने घर के सुख शांति और समृद्धि के लिए। इसके बाद जब होलिका दहन हो जाता है तो वहीं से अग्नि लाके जो घर में आपने होली स्थापित की है उसको प्रज्वलित किया जाता है और वहां भी अपने रीति रिवाज से जो घर की हमारी स्त्रियां हैं वो पूजा करती हैं, भोग लगाती हैं। इसके पश्चात एक दूसरे से गले मिलके रंग और गुलाल लगाती हैं और होली का ये पर्व प्रारंभ हो जाता है। अगले दिन मित्रों यानी 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को ये रंगारंग पर्व जो है पूरे भारतवर्ष में विशेष हर्षोल्लास के साथ में मित्रों मनाया जाएगा। इस दिन सभी लोग अपने गले शिकवे मिटाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और गरम गरम गुजियों का भी आनंद लेते हैं। ये जो पर्व है मित्रों वो प्रेम और सौहार्द का पर्व है। सभी लोग आपस में गले मिलते हैं और प्रेम और सौहार्द बांटते हैं। मित्र, इस रंग लगाने की जो परंपरा प्रारंभ हुई है इसके पीछे एक पौराणिक कथा है मित्रों, उसकी चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण ने मां यशोदा से जाकर पूछा, मां यशोदा मेरा रंग काला क्यों है और राधा गोरी क्यों है? मां यशोदा ने मजाक ही मजाक में कह दिया कि यदि तुम राधा के जाके रंग लगा दोगे उनके चेहरे पर तो उनका रंग भी तुम्हारी तरह काला हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने इसी दिन राधा और गोपियों को रंग लगाया था। अतः होली वाले दिन रंग लगाने की परंपरा शुरू हो गई और होली का ये पावन पर्व प्रारंभ हो गया।
होलिका दहन के पीछे भी मित्रों एक पौराणिक कथा है। असुर हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। ये बात हिरण्याकश्यप को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानता था। अतः उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख होने का कार्य अपनी बहन होलिका को दिया, और होलिका ने प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से गोद में लेके अग्नि में प्रवेश कर गई, क्योंकि होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में जलेंगी नहीं। लेकिन प्रहलाद पर भगवान विष्णु की अनन्य कृपा थी और वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इसका उल्टा हुआ मित्रों। क्या हुआ कि उस अग्नि में प्रहलाद पूर्ण रूप से बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसीलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मित्रों मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों की कि यदि इस दिन होलिका दहन वाले दिन ये उपाय किए जाएं तो इनके विशेष परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि मित्रों कुछ उपाय कुछ विशेष मुहूर्त में ही बहुत कारगर होते हैं। यदि आपके घर में कोई भी सदस्य की मनोकामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, कोई भी, जैसे माना किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई व्यक्ति असाध रोगों से पीड़ित है, घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो किसी भी एक मनोकामना की पूर्ति हेतु आपको इस दिन एक उपाय करना है। एक जटा वाला नारियल ले लीजिए मित्रों। उस जटे वाले नारियल को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और मंत्र है मित्रों ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का 7 बार जाप करिए और उस नारियल को जलती हुई होली जो जल रही है उस होली के मध्य में डाल दीजिए। प्रार्थना करिए अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु। पीछे मुड़ के मत देखिए, सीधा घर वापस आ जाइए। इसके बाद अगले दिन वहीं पर जाकर जहां आपने नारियल जिस होलिका में डाला था वहां से जाकर भस्म ले आइए। उस होली की बांध के पुड़िया में अपने पूजा कक्ष में रख लीजिए, और प्रतिदिन उस भस्म को अपने माथे पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर लगाइए और मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करिए। ये कार्य जब तक करते रहिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। निश्चित ही आगे आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे हिसाब से अगली नेक्स्ट होली नहीं आ पाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। विधिवत श्रद्धा से करेंगे, निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेंगे। मित्रों कैसा लगा मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य मित्रों और रिश्तेदारों तक आपके पहुंच सके और वो भी इसका पूर्ण रूप से लाभ ले सके। मित्रों आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, इस भावना के साथ में कि आपकी मनोकामना जो भी अपूर्ण है काफ़ी समय से इस होलिका पर अवश्य पूर्ण हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसे ही पर्व, ऐसे ही त्यौहार या ऐसी किसी विशेष जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना ये चैनल देखते रहिए मित्रों, और जानकारी प्राप्त कर इस तरीके की महत्वपूर्ण उनका लाभ लेते रहिए। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।